नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे सबसे प्यारे प्यारे देश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में भी जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है हम इंडिया। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया का इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन मोस्टली ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी स्टूडेंट्स को अपने ही देश के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो पता नहीं होती। और स्पेशली ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए तो ये पता होना ही चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की क्या विशेषताएं हैं, क्या उस देश का परिचय है, उस परिचय को पढ़ना है हमें। और आज हम इसी को पढ़ेंगे और आप भी पढ़ेंगे और इसको एक तरह से अपने ब्रेन में रखेंगे, क्योंकि ये जो मैं बताऊंगा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की लोकेशन की। दूसरी हम इसकी बात करेंगे साइज की। फिर हम इसकी बात करेंगे साइज के बाद में इसकी पॉपुलेशन की बात करेंगे। पॉपुलेशन के बाद में हम इसकी बात करेंगे इसकी बाउंड्रीज की, लैंड बाउंड्रीज की बात करेंगे। लैंड बाउंड्रीज के साथ नेबर्स की बात करेंगे। बात करेंगे। उसके बाद में कोस्टल लाइंस की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम यहां से निकलने वाले टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे। फिर हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे जिनको वन बाय वन मैं आपको बताते चलूंगा और आप नोट करते चलना, ठीक है। हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया में रहते हैं और हमारे मन में ये ख्याल आता है सबसे पहले कि हमारी इंडिया की लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। तो आप क्या बताएंगे इंडिया की लोकेशन? तो मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से बता सकता हूं। ये अर्थ है और इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इक्वेटर। इधर का पार्ट कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर का पार्ट कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, जो कि मैंने अपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में जो वीडियो है उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये लैटिट्यूड जो है 0 डिग्री इक्वेटर, ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इधर वाला जो हेमिस्फीयर नॉर्दर्न है, इधर वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। तो कोई भी कहे कि ये कंट्री कौन से हेमिस्फीयर में, तो आप कहोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये कौन से में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? अब एक और लॉन्गिट्यूड है जो इसी की तरह है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच लाइन। इस प्राइम मेरिडियन जो भी, ये भी 0 से निकलती है, ये भी 0 से निकलती है। इस मेरिडियन के वेस्टर्न का पार्ट कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्ट का कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इन चारों हेमिस्फीयर में इंडिया किसमें है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया इक्वेटर से नॉर्थ में है, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, तो इसका मतलब है इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है इस हेमिस्फीयर में है। यहां पर तो इसलिए ये जो हेमिस्फीयर है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ओके। हाँ, इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। तो लोकेशन मैंने बताई आपको। अब बात करते हैं इंडिया की अदर्स चीजों की। तो मैं पहले एक डायग्राम बना देता हूं।
ये इंडिया का एक मैंने बना दिया। अब हम टोटल जो इसकी बात करते हैं, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का टोटल एरिया है। जो हमारा एरिया दिखाई दे रहा है इंडिया का, ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। और ये करीब वर्ल्ड का 2.4%, कितना परसेंट का वर्ल्ड की टोटल जो लैंड है उस लैंड का 2.4% कवर करता है इंडिया। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो इंडिया की है अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो करोड़, ओके, 121 करोड़ है अकॉर्डिंग 2011। और ये वर्ल्ड की करीब 17% पॉपुलेशन है। दुनिया की 17% पॉपुलेशन है वो भारत में निवास करती है, भारत में रहती है, इनहेबिटेड इन इंडिया। 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ओके। और इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। यानी हमारा देश जो है भारत, वो चाइना के बाद में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ओके, जनसंख्या में। अभी हमने एरिया की बात की, तो अगर एरिया की रैंकिंग देखें इंडिया की, तो इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कंट्री इन द वर्ल्ड। समझ में? अब आपसे पूछे कि 7 बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं इंडिया के, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के 7 बड़े देश हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है वो है रशिया। रशिया के बाद में आ जाइए आप कनाडा, कनाडा के बाद में चाइना, चाइना के बाद में यूएसए, यूएसए के बाद में आ जाइए ब्राजील, और ब्राजील के बाद में आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। ये कंट्री जो है 1 2 3 4 5 6 और 7th इंडिया। इस तरह से रशिया, फिर कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 बड़े देश हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, और फिर इंडिया, ओके। तो ये बात हुई इंडिया की। अब बात करते हैं, आप पूछोगे कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है सर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जो लैटिट्यूड इधर से साउदर्न पार्ट से इंडिया की गुजरती है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहां से शुरू होती है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से स्टार्ट होती है और यहां पर खत्म होती है 37 डिग्री 6 नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 37 डिग्री 6 नॉर्थ, यानी यहां से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे आके समाप्त होती है। तो इंडिया इन लैटिट्यूड्स के बीच में फैला हुआ है। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड कहलाती है 68 डिग्री 7 ईस्ट मिनट ईस्ट, और यहां पर कहलाती है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी जो भारत की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी भारत इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में फैला हुआ है। तो आपसे कोई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पूछे कि इंडिया कितने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में फैला है, तो आप ये बता सकते हैं।
अब बच्चों एक बात और बता दूं मैं आपको, इंडिया के अंदर से जो लैटिट्यूड्स निकलती हैं करीब करीब अबाउट 30 लैटिट्यूड्स निकलती है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है जो इंडिया को बीचों बीच से निकलती है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लैटिट्यूड है ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्थर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया, तो ये भारत के बीचों बीच से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, और ये निकलती है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, यानी इसकी जो निकलने की जो जगह है पॉइंट है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से निकलती है, और ये इंडिया के लगभग 8 स्टेट से निकलती है। कितने स्टेट से निकलती है? 8 स्टेट्स, यानी करीब करीब 8 राज्यों से निकलती है। क्लियर? अब हम बात करें कि ये कौन कौन से स्टेट से निकलती है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए गुजरात से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर यहाँ त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। यहां से होके 8 स्टेट से होके ये निकलती है। क्लियर? अब बात करते हैं इनकी बात होगी। अब हम बात करते हैं इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। इंडिया नॉर्थ साउथ कितना एक्सटेंड करती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का यहां से लेके यहां तक, यानी ये पॉइंट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है आपको याद रखना है, मैं बता देता हूं कैसे। इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। यहां से शुरू होता है और यहां है कैप कोमोरिन, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कैप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी में है कैप कोमोरिन। कोई कैप का मतलब होता है आंतरिक का मतलब होता है स्थल का कोई भी भाग जो समुद्र के अंदर घुसा होता है उसको आंतरिक कहते हैं। समझ में आया? यस, कैप कहते हैं उसको। तो ये हमारा इंडिया का, अगर आपसे पूछे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे कैप कोमोरिन। लेकिन अगर इंडिया का साउदर्न पॉइंट पूछे, मोस्ट साउदर्न पॉइंट पूछे, मेन लैंड का ही साउदर्न पॉइंट, मोस्ट साउदर्न पॉइंट, तो इधर की साइड आप देखेंगे ये अंडमान एंड निकोबार है। इस अंडमान निकोबार में ये जो नीचे का आइलैंड है जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार है। इस ग्रेट निकोबार में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और वैसे देखा जाए तो इंडिया जो मेनलैंड है उसका मेन साउदर्न पॉइंट है कैप कोमोरिन। क्लियर? अब यहां से यहां तक जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो डिस्टेंस हमारे को बताती है नॉर्थ टू साउथ, तो वो है 2933 किलोमीटर की। ठीक है, 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर हम ईस्ट और वेस्ट की देखें, अगर हम इधर से इधर की देखें तो यानी वेस्ट टू ईस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो ये है 3214 किलोमीटर। इधर से इधर की ओर जो डिस्टेंस है इंडिया की इस छोर से इस छोर जो होती है वो 3214 किलोमीटर की। क्लियर? अब ये यहाँ का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी आपको मैं बता ही देता हूं। जब ये 2 पॉइंट्स बताए
तो बच्चों ये अक्सर आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं, गुजरात का पॉइंट है ये, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इसको बोलते हैं गुहार मोती। गुहार मोती, ये गुहार मोती है जो इधर की साइड अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है किबिथु। इस पॉइंट को जोड़ता है, ये लाइन है, ये गुहार मोती से किबिथु को जोड़ती है। ये हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है जो करीब 3214 किलोमीटर का है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गुहार मोती और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं, आपको मैं इंपॉर्टेंट बातें और बता रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, उन नेबर कंट्रीज में आप देखिए, पहली बात करता हूं लैंड फ्रंटियर या लैंड बाउंड्री, इंडिया की लैंड बाउंड्री। टोटल लैंड बाउंड्री है इंडिया की 15,200 किलोमीटर। स्तरीय सीमा, जो भारत की स्तरीय सीमा है, वो करीब 15,200 किलोमीटर है, जो करीब यहां से स्टार्ट होती है जाकर और यहां तक आती है। ये 15,200 किलोमीटर की लेंथ में है और इसके पड़ोस में हमारे नेबर कंट्रीज हैं। जैसे कि आप देखते हो, मैं जल्दी थोड़ा बता देता हूं आपको, ये पाकिस्तान है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री तय की गई थी 1947 में, उसका नाम था रेड क्लिफ नाम है इस सीमा रेखा का। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में भारत के कुछ हिस्से को ऑक्युपाई कर रखा है, जैसे पीओके है। इस पीओके को कैप्चर करने के बाद में ये जो रीजन है भारत का, ये लाइन जो कहलाती है, इसको बोलते हैं एलओसी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको एलओसी बोलते हैं। और जो पहले जो तय की गई थी जो सीमा रेखा, उसका नाम था रेड क्लिफ। अब ये पाकिस्तान के बाद में ऊपर जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हमारे जो पड़ोसी देश है जिसको बोलते हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की और भारत की सीमा करीब 106 किलोमीटर को शेयर करते हैं। और ये अफगानिस्तान जो भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश है, मित्र देश है। इसके बाद में इधर की ओर आते हैं तो ये सारा का सारा एरिया चाइना का आता है, ये चाइना ने कवर कर रखा है। और चाइना को ये जो एरिया है ये पाकिस्तान ने गिफ्टेड किया था। जब हमारा ये एरिया पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया था, तो इस रीजन को, ये जो रीजन है पीओके का, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। तो चाइना को गिफ्ट कर दिया था। और फिर 1962 का जो वार हुआ था, तो चाइना ने हमारे ये इलीगल, हमारे इस रीजन को, जम्मू कश्मीर से लद्दाख के इस रीजन को अपने अंडर में कर लिया, ऑक्युपाइड कर लिया इलीगल तरीके से। और उसके बाद में ये जो सीमा है जो पहले थी, उसको बोला जाता था मैकमोहन लाइन। लेकिन अब जो इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन जो मानी जाती है, उसको एलएसी बोला जाता है, एलएसी। उसको एलओसी, इसको एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल। ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल, तो इसको एलएसी बोला जाता है और इसको बोला जाता था पहले मैकमोहन। ऐसे ही अगर हम बात करें अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की जो सीमा रेखा है, उसको कहा जाता था डुरेंड लाइन। ओके, अब इस तरीके से आगे जाते हैं तो ये चाइना के साथ शेयर करता है। फिर आगे नेपाल का रीजन आ जाता है, और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन इस समय नेपाल के साथ हमारी टसल चल रही है, टसल हो रही है एक क्षेत्र को लेके कि जो नेपाल है वो हमारे कुछ रीजन्स को अपने मैप में शो कर रहा है, जिसपे डिस्प्यूट हुआ है अभी। ओके, जैसे काला पानी लिपू लेक काला पानी का क्षेत्र है जो, उसको लेकर, तो ये नेपाल है हमारा पड़ोसी देश। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ हमारा जो एक स्टेट है जिसको बोलते हैं सिक्किम, और ये सिक्किम और जो बांग्लादेश के बीच की जो जगह है, इसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यानी ये कॉरिडोर जो है हमारे कंट्री को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है,
इनसे भी हमारे को जोड़ता है। अगर ये कॉरिडोर अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इस कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चिकन नेक, चिकन नेक ऑफ इंडिया। तो इस कॉरिडोर के माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्टिविटी करते हैं। अब आगे चलने पे ये चाइना का पूरा रीजन आ जाता है, इधर की साइड अरुणाचल प्रदेश आता है और अरुणाचल प्रदेश के इधर की साइड जो बाउंड्री है, तो ये सारा का सारा रीजन जो है ये म्यांमार का है। म्यांमार और इंडिया के बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं है। अर्कनयामा करके माउंटेन्स हैं जो एक नेचुरल बाउंड्री तैयार करते हैं, अर्कनयामा। ओके, और फिर हमारे कंट्री का जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है भूटान। यहाँ पर भूटान है और इसके साथ साथ ये बांग्लादेश है। और सबसे ज्यादा जो शेयर है हमारी कंट्री का किसके साथ है? लैंड बाउंड्री क्या सीमाओं का, वो बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा हमारी जो सीमा लगी हुई है वो किसके साथ लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद में चाइना और फिर पाकिस्तान। क्लियर? अब इसके बाद में हमारी जो ये बांग्लादेश है, यहाँ पर हमारा एक स्टेट है जिसका नाम है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है और ये केवल एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जो तीन ओर से इंटरनेशनल बाउंड्री से कवर है। तीन ओर से जिसको किसने घेर रखा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा ने, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा ने घेर रखा है। ये त्रिपुरा है और इस त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन बोला जाता है। क्लियर? जीरो लाइन बोला जाता है। इसके बाद में हम नीचे जाते हैं तो ये हमारा पड़ोसी देश है जिसको हम बोलते हैं श्रीलंका। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये गल्फ ऑफ मन्नार कहलाती है। और एक स्टेट है जलडमरू है जिसको बोलते हैं पाक स्टेट, जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट है। इसके अलावा इधर की ओर देखेंगे तो ये हमारे आइलैंड्स हैं जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। इधर की साइड हमारा लक्षद्वीप है और इधर की साइड हमारा पड़ोसी देश एक और आता है आइलैंड कंट्री जिसको हम बोलते हैं मालदीव। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें जनरल आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रेजेंट हमारे कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। यानी कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 9 यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट्स है। ओके, तो हमारे अगर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से स्टेट्स कहां पर हैं, क्योंकि आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे किसी भी जगह की लोकेशन को फील करने के लिए मैप्स वगैरह में या आपको पढ़ने के लिए इजीली कंफर्टेबली, तो आपको मैप का नॉलेज होना ही चाहिए, चाहे वो इंडिया का है या राजस्थान का या वर्ल्ड का मैप है, उनका स्टडी करना जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे वीडियो बनाएंगे हम आपको बताते चले जाएंगे, तो आपको उनको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये जो हेड है ऊपर का, ये जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, जो अब 2 टुकड़ों में बढ़ गया, यूनियन टेरिटरी बन चुका है, जिसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब इससे नीचे आते हैं तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश इसके नीचे आ जाता है, जस्ट इसके नीचे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश को टच करता है पंजाब, और पंजाब से थोड़ा नीचे आते हैं तो हरियाणा, हरियाणा से इधर आते हैं तो ये राजस्थान, ये राजस्थान, राजस्थान से थोड़ा नीचे आते हैं तो ये गुजरात का स्टेट आता है, गुजरात से हम इधर बढ़ते हैं तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से इधर बढ़ते हैं तो कर्नाटका, कर्नाटका से फिर सेंटर में जाते हैं तो गोवा आ जाता है, गोवा से नीचे जाते हैं तो केरल आ जाता है, केरल से इधर जाते हैं तो आप जाते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु से हम ऊपर जाते हैं तो आंध्रा, और आंध्रा से ही अलग हुआ सेपरेट वाइज एक स्टेट बना है जिसको बोलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में हम ऊपर जाते हैं तो ये उड़ीसा का आता है, और उड़ीसा के बाद में अगर हम थोड़ा सा इधर जाए तो ये एमपी का आता है, और एमपी के पड़ोस में ही हमारे छत्तीसगढ़ मिलेगा, यहाँ छत्तीसगढ़ मिलेगा, और छत्तीसगढ़ से अगर हम इधर जाएंगे तो हमें झारखंड मिलेगा। झारखंड के बाद में हम इधर बांग्लादेश के वेस्ट बंगाल में एंटर हो जाते हैं, और वेस्ट बंगाल से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो झारखंड, और झारखंड से इधर की साइड में हम आते हैं तो हमारे को मिल जाता है, क्या मिल जाता है? बिहार, और बिहार से इधर आते हैं तो हमें यूपी, और यूपी से इधर की ओर जाते हैं तो यूनाइटेड है यूके, यूके मींस उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके यानी यूके उत्तराखंड। तो मैंने इस तरह से बताया। फिर अगर हम इधर की ओर चलते हैं, इधर की ओर चलते हैं तो यहां पर हम
सॉरी, हाँ, तो मैं बता रहा था यहां से हम वेस्ट बंगाल से इधर क्या सिलीगुड़ी से होके जाते हैं तो ये सिक्किम आता है, और सिक्किम से जब हम अंदर घुसते हैं तो ये बांग्लादेश से टच में यहाँ पर मेघालय है, और मेघालय से इधर आसाम पड़ता है, और ये पूरा अरुणाचल का है। अरुणाचल से नीचे हम आते थे नागालैंड का ये रीजन आता है, और नागालैंड से नीचे जब हम जाते हैं तो ये मणिपुर, मिजोरम, और फिर ये नागालैंड से नीचे मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा, 7 सिस्टर्स। देखिए दोबारा यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिक्किम से इधर ही लगा हुआ मेघालय और इधर आसाम, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड, और नागालैंड से मणिपुर, और मणिपुर से फिर मिजोरम, और मिजोरम से फिर आता है त्रिपुरा। इस तरह से हमें स्टेट्स का पता होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंडिया के अन्य चीजों की। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ये स्टेट्स के बारे में आपको पता चल गया, बाउंड्रीज के बारे में पता चल गया। अब मैंने एक चीज इसमें मिस कर रहा हूं जो मैं बताना चाहता हूं, ये हमने लैंड बाउंड्रीज पढ़ी, इसके साथ साथ इंडिया की कोस्टल लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो सपाट है, स्ट्रेट है। इस वजह से इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उस कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है, एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है। बाकी अगर हम कई ऐसे कंट्रीज देखें, नॉर्वे वगैरह या इन देशों को देखें, तो वहां छोटे से देश की जो कोस्टल लाइन है वो बहुत बड़ी है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की कोस्ट लाइन यहां से शुरू होती है, जैसे खंबात, कच्छ, खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, और फिर ये अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल, और इससे लगती हुई जो है लाइन उसको हम बोलते हैं कोस्टल लाइन। और ये कोस्टल लाइन इंडिया की है 7,516 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। ओके, ये इसके अंदर हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी शामिल कर लिया है। ओके, इस वजह से इंडिया की जो सपाट या स्ट्रेट कोस्ट लाइन होने की वजह से इतनी लंबी नहीं है हमारी कोस्ट लाइन। ओके, इसलिए हमें कई जो सी कोर्स बनाने पड़ते हैं वो आर्टिफिशियल तैयार करने पड़ते हैं। ओके, नेचुरल नहीं मिल पाते। ओके, इस तरह से हमने कोस्ट लाइन का पढ़ा। इसके साथ साथ आप लोगों ने इनके पड़ोसी देश, इसकी लैटिट्यूडनल, इसकी पॉपुलेशन, इसकी सारी चीजों को, इंडिया की जो भी चीजें हैं उनको जाना, इसके पड़ोसी देशों को जाना। अब हम जब अगले टॉपिक पढ़ेंगे तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स को पढ़ेंगे। ये मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया आपको। अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर आप देखेंगे मैं आपको इसके फिजिकल डिविजन्स को दिखाऊंगा, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट या पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल रीजन्स या कोस्टल प्लेन्स या ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके पास रखूंगा। आप लोग इन वीडियोस को ध्यान से देखें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग हैं ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो और आपसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सकें। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके।